बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरफान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंसर्ट डेटा इनटू डेटाबेस। पीएचपी को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट किया जाता है। इससे पहले हम बात कर चुके थे कनेक्शन की कि किस तरह से पीएचपी को डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो चलिए बिना टाइम जाए कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो मेरे पास VS कोड एडिटर ओपन है, इसी को मैंने अपने क्रोम ब्राउजर में भी ओपन किया हुआ है और साथ ही मैंने अपना डेटाबेस भी ओपन कर लिया है। यहाँ पे एक बात आपको मैं बताता चलूं कि डेटाबेस में मैं जाता हूं और यहाँ पे एक डेटाबेस है स्कूल के नाम का, ये मैंने डेटाबेस बनाया है। इसको ओपन करता हूं और यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है स्टूडेंट्स नाम से, इसको मैं ओपन करता हूं और यहाँ देखें रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लास, सिटी, ये वैल्यूज हैं जो कि मैंने टेबल के अंदर ऐड कर ली हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डेटाबेस कैसे बनता है, टेबल कैसे बनता है और ये वैल्यूज किस तरह से ऐड की जाती हैं, तो इससे पहले मैं इन पे वीडियो बना चुका हूं, वो आप देख लें। तरतीबवार मेरी एक सीरीज आ रही है, जब वो आप देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब होता ये था कि यहाँ पे जाके मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, इसको मैं 01 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नाम आ रहा है, मैं यहाँ पे अपना एक नाम ऐड कर देता हूँ, मोहम्मद इरफान। उसके बाद आ रहा है हमारे पास, इसको इस तरह करेंगे, क्लास आ रही है, क्लास में दे देता हूँ मास्टर। उसके बाद सिटी है, सिटी का नाम दे देता हूँ, आप कोई भी दे सकते हैं, मैंने अपने सिटी का नाम दिया। उसके बाद नीचे देखें एक और सेक्शन भी हमें दिया जा रहा है, यानी कि हम दो वैल्यू इकट्ठी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं एक ही ऐड कर रहा हूं। गो पे क्लिक करता हूं तो आप देखें यहाँ पे एक क्यूरी रन हुई। क्यूरी रन होने के बाद ब्राउज पे मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पे देखें डेटा ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ये जो हमने काम किया है, ये किया है हमने मैनुअल। अभी हम काम करेंगे कोडिंग की मदद से, पीएचपी को इस्तेमाल करते हुए, एसक्यूएल क्यूरी को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम डेटा को डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम सिंपल तरीके से डेटा ऐड करेंगे, उसके बाद एक हम फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म को सबमिट करेंगे, वो डेटा हमारा चला जाएगा डेटाबेस में। तो उसके लिए ये देखें, मैंने कनेक्शन वाली जो फाइल बनाई हुई थी उसको दोबारा मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, या इसको नाम देता हूँ मैं क्यूरी का, और इसके अंदर हम कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। अब वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी एसक्यूएल क्यूरी। वो किस तरह से होती है, बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपने इसको याद कर लेना है और यही क्यूरी आपको बार बार इस्तेमाल करनी पड़ेगी डेटा को सबमिट कराने के लिए। मैं मुख्तलिफ तरीकों से डेटा सबमिट करा के आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्यूरी के लिए हम लिखते होते हैं इंसर्ट। इंसर्ट लिखने के बाद स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद हम यहाँ लिखेंगे N2 के बाद हम यहाँ टेबल का नाम लिखेंगे, कौन सा टेबल, जिस टेबल में हम डेटा सबमिट करवाना चाहते हैं। ऊपर देखें हमने कनेक्शन के लिए कुछ कोड लिखा था जिसमें हमने डेटाबेस का यहाँ पे नाम ऐड किया, स्कूल। यहाँ पे जाते हैं और ब्राउज पे जाते हैं, बल्कि यहाँ पे होम पे जाते हैं, डेटाबेस में जाते हैं और यहाँ देखें स्कूल के नाम का डेटाबेस है। यहाँ पे बाकी डेटाबेस भी आ रहे हैं जो कि मैं अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करता रहता हूँ, ये उनके डेटाबेस हैं। अभी जो हम जिस पे काम कर रहे हैं वो है स्कूल नाम का। इस स्कूल को हम यहाँ पे कनेक्शन में ऐड करते होते हैं जहाँ पे हमने डेटाबेस का नाम दिया हुआ है। उसके बाद जैसे ही मैं स्कूल को ओपन करता हूँ, क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टेबल आ जाता है, जो टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, उसको यहाँ पे हम लिखेंगे। N2 के बाद यहाँ पे हम टेबल का नाम देंगे स्टूडेंट्स, तो इसको मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट्स। उसके बाद मैं स्पेस देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस के अंदर हम अपनी वैल्यू ऐड करेंगे, लिखेंगे। उसका जो तरीकाकार है वो अभी आप देख लें। यहाँ पे सबसे पहले हमने ये जो टेबल बनाया है स्टूडेंट्स का, इसको मैं ओपन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखें आ रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। पहले हम ऐड कर चुके हैं 1, अभी 1 की जगह रिप्लेस नहीं हो पाएगा, इस वजह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 क्योंकि इंटीजर नंबर है, इस वजह से ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हम देंगे कोमा और यहाँ पे देंगे सिंगल कोट्स देंगे और यहाँ पे देखें रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आ रहा है नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रहे कोमे के बाद हम देंगे सिंगल कोट्स के अंदर हम जो भी नाम लिखना चाहेंगे वो नाम डेटाबेस में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा मैं अपना नाम दे देता हूँ, या नाम दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं रहबर एकेडमी लिखा। उसके बाद सिंगल कोट्स के बाद मैं कोमा दूंगा, कोमा देने के बाद फिर सिंगल कोट्स लगाऊंगा। ये बात अपने माइंड में रखनी है कि सिंगल कोट्स हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बाहर हमने डबल कोट्स लगाए हैं, उसके अंदर हम सिंगल
सिंगल कोट्स इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे दोबारा मैं देखूंगा कि यहाँ पे क्या चीज ऐड करने वाली है। नेम के बाद हम लिखेंगे क्लास। क्लास में मिसाल के तौर पे दे देता हूँ अभी इंटर। उसके बाद मैं दूंगा कॉमा, सिंगल कोट्स लगाएंगे और सिंगल कोट्स के बाद हम देखते हैं क्या है। क्लास के बाद सिटी है, सिटी हम लिख देते हैं इस्लामाबाद। उसके बाद कंट्रोल एस करते हैं। अभी जो हमारी क्यूरी है वो हमने लिख ली है। अभी जो हमारा काम रहता है वो ये है, इसको नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसी क्यूरी को कनेक्ट करेंगे डेटाबेस के साथ। उसका जो तरीकाकार है उसके लिए एक बना बनाया फंक्शन है MySQL PHP का। यहाँ पे लिखेंगे MySQL I, उसके बाद अंडरस्कोर लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे क्यूरी और पैरेंथेसिस लगाएंगे ताकि ये फंक्शन बन जाए और उसके बाद हम लेंगे सेमीकोलन। अब यहाँ पे हमने दो वैल्यू ऐड करनी है। सबसे पहले हम कनेक्शन की वैल्यू ऐड करेंगे, उसके बाद ये जो हमने क्यूरी ऊपर बनाई है इसको ऐड करेंगे। उसके लिए हमने वेरिएबल बनाए हुए हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा एक कनेक्शन वेरिएबल है $connect $con CONN और डॉलर लिया, इसको लिया हमने CNN। उसके बाद देंगे कोमा और फिर ये जो क्यूरी वेरिएबल है इसको यहाँ पे अभी ऐड कर लेंगे $क्यूरी कंट्रोल एस करते हैं। यहाँ तक हमारा कोड फाइनल हो गया है। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम क्या करते हैं, जाके दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे हमने रिफ्रेश किया तो डेटा सबमिट हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एरर नहीं आया और डेटा सबमिट हो चुका है, यानी कि हमारा ये जो कोड है वो सही तरीके से रन हो गया है। अब अगर यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे देखें एक वैल्यू आ रही है और यहाँ पे ब्रोज पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं नीचे आप देखें यहाँ पे डेटा ऐड हो चुका है। रूल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर 2 हमने ऐड किया था, उसके बाद नेम दिया था रहबर एकेडमी, क्लास इंटर सिटी इस्लामाबाद हमने ऐड किया था जो कि डेटा यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब हमारा डेटा सही तरीके से रन हो गया है। यहाँ पे अब एक और काम हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम इफ एल स्टेटमेंट लगा सकते हैं कि अगर हमारा ये जो कोड है वो सही तरीके से रन हो जाता है तो हमें एक मैसेज मिलना चाहिए कि यूर डेटा सबमिट सक्सेसफुली, या इस तरह का कोई भी हम मैसेज ऐड करवा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हम लिखते हैं इफ पैरेंथेसिस लेंगे, उसके बाद हम लेंगे करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट लेने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं इको और यहाँ पे हम अपना मैसेज देंगे। उसके बाद अगर ये कोड रन नहीं होता, यानी कि ये कोड सही तरीके से रन नहीं होता, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे एल्स लिया और पैरेंथेसिस ली, करली ब्रैकेट ली और यहाँ पे भी हम एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, डबल कोट्स लिया। यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं कि अगर ये जो क्यूरी है यानी कि ये जो फंक्शन है ये सही तरह से रन हो गया है, तो फिर यहाँ पे हमें मैसेज मिलना चाहिए डेटा सेंड या डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली, कुछ भी आप लिख सकते हैं, डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली। और यहाँ पे हम एल्स में जाके लिख देते हैं ऑपरेशन फेल्ड। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, लेकिन अभी ये रन नहीं होगा। अब ये सारा जितना भी हमने यहाँ पे फंक्शन अप्लाई किया है इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और ये जो हमने सेमी कॉलन लगाया है इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और जाके दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। अभी हमारे पास कोई ना कोई एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे देखें हमने रूल नंबर 2 लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर 2 लिखा हुआ है और अगर इसको जाके हम एडिट करें और यहाँ पे देखें ये इंटीजर है। इंटीजर का मतलब ये होता है ये नंबर है और इस पे हमने प्राइमरी की अप्लाई की हुई है। ब्रोज में जाता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ मैं स्टूडेंट्स में और स्ट्रक्चर में जाता हूँ और अगर यहाँ पे आप जाके नोट करें रजिस्ट्रेशन नंबर है और यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर, उसके बाद यहाँ पे एक की लगी हुई है और जैसे ही मैं उस पे माउस लेके जाता हूँ हमें एक मैसेज दे रहा है प्राइमरी। इसका मतलब ये है कि जो डेटा एक दफ़ा इसमें सबमिट हो जाएगा, जो रोल नंबर एक दफ़ा सबमिट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जैसे ये 2 है, जब हम दोबारा उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। अगर आपने कहीं पे रजिस्ट्रेशन की हो तो बाज़ औक़ात अगर आपने एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन कर ली हो तो दोबारा वो हमें मैसेज देता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, या बाज़ औक़ात हम अकाउंट बना रहे होते हैं तो वहाँ पे कह रहा होता है कि योर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ। इस स्क्रीनशॉट का मतलब ये है, अब ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है ये एक स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर रहा था, तो उसने पहले कोशिश करता रहा है लेकिन उसे समझ नहीं आई कि मैं अप्लाई कर चुका हूँ। जब उसने मुझे कहा तो मुझे ये मैसेज मिला कि योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज और एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट अगेंस्ट दिस CNIC। यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो रूल नंबर 2 हमने यहाँ पे दिया हुआ है ये सबमिट नहीं होगा बल्कि हमें एक एरर देगा। अगर यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, रूल नंबर 3 लिख देते हैं,
फिर डेटा सबमिट हो जाएगा। और बाकी जो ये नाम आ रहा है, सिटी आ रहा है, क्लास आ रही है, प्राइमरी की इस पे अप्लाई नहीं हुई। देखें यहाँ पे सिर्फ एक ही पे रजिस्ट्रेशन नंबर पे प्राइमरी की अप्लाई हुई है और बाकियों पे वो प्राइमरी की अप्लाई नहीं हुई, यानी कि नेम्स, क्लास और सिटी पे प्राइमरी की अप्लाई नहीं हुई। वहाँ पे डेटा रिपीट हो सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन में जो एक दफ़ा रोल नंबर आ जाएगा वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। स्क्रीनशॉट में भी यही कह रहा है कि आप एक दफ़ा अप्लाई कर चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं किया जा सकता। अब जाके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, कोड हमारा बिल्कुल ठीक है। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखें ऑपरेशन फेल्ड। मैं पहले ही कह रहा था कि ये जो क्यूरी है अभी रन नहीं होगी, और अगर दोबारा जाके यहाँ पे रिफ्रेश करें तो कुछ हुआ, यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ और हमें एक मैसेज मिल गया कि ये जो क्यूरी है ये सही तरीके से रन नहीं हुई। उसकी वजह यही है कि एक रोल नंबर बार बार रिपीट नहीं हो सकता। एक बात ये भी माइंड में रखें कि इसको हमने कोट्स नहीं लगाए, बल्कि इनको हमने कोट्स लगाए। इसको कोट्स इसलिए नहीं लगाए क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, उसकी जो टाइप है, डेटा टाइप है, वो है इंटीजर। इसको मैं ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे मैं 3 लगाता हूँ, कंट्रोल S करके। जैसे ही जाके हम इसको रिफ्रेश करेंगे, हमारा जो डेटा है वो इंसर्ट हो जाएगा। रिफ्रेश किया, देखें डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली, और यहाँ पे आप देखें, और अभी जाके मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखें डेटा यहाँ पे सबमिट हो चुका है। ये बात भी आपकी क्लियर हो गई कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो चेंज होगा तब ही सबमिट होगा। जो बाकी वैल्यू आ रही है वो अगर एक जैसी भी आ जाए उसका कोई इशू नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर सेम नहीं हो सकता। एक और बात भी आपको बताता हूं कि ये जो हमने यहाँ पे फंक्शन सारा ऐड किया है, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और वापस यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इसको एक वेरिएबल में डाल देता हूँ, डॉलर। इसको कर देता हूँ मैं सबमिट, या सेंड लिख देता हूँ, इक्वल देता हूँ। अब यहाँ पे आके वही वेरिएबल डॉलर सेंड अप्लाई कर देता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ। यहाँ पे जाके मैं डेटा चेंज करता हूँ, यहाँ पे 5 लिखता हूँ, कंट्रोल S करके। दोबारा यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, वो ये है, यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाना है। जब हम इफ़ के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे तो सेमीकोलन हमने नहीं लगाया, लेकिन जब हम बाहर इस्तेमाल करेंगे तो सेमीकोलन ज़रूर लगाएंगे। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया, डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली। यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करते हैं, ब्राउज करते हैं, डेटा यहाँ पे 5 रोल नंबर वाला यहाँ पे डेटा ऐड हो चुका है। और यहाँ पे जाके दोबारा मैं 4 भी कर देता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ और जाके रिफ़्रेश करते हैं, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करेंगे, डेटा सेंड हो चुका है। जाके रिफ्रेश करते हैं तो देखें 4 रोल नंबर भी यहाँ पे आ चुका है। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में और देखते हैं कि जो हम HTML फॉर्म बनाते हैं उसको जब हम सबमिट करते हैं तो उसका डेटा किस तरह से यहाँ पे ला सकते हैं, यानी कि डेटाबेस में ला सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।